नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली चुनाव के बारे में। और दिल्ली चुनाव, क्योंकि आपको पता है कल ही चुनाव आयोग ने 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखों का दिल्ली के अंदर ऐलान भी कर दिया। यानी 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव किए जाएंगे, मतलब मतदान किया जाएगा और 8 फरवरी को उसके नतीजे सबके सामने आएंगे। अब चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद में दिल्ली की सियासत में और भी गर्माहट आ गई है। और इससे पहले भी गर्माहट चल रही थी, क्योंकि रमेश बिधूड़ी ने एक ऐसा बयान दिया था जो हर किसी के दिल्ली वासी के चर्चा का विषय बन गया, जो हर दिल्ली वासी की जबान पर अभी तक रटा हुआ है। और वो बयान था कि हम कालका जी की सड़कों को ऐसा बना देंगे जैसे प्रियंका गांधी के गाल। और इतना ही नहीं, रमेश बिधूड़ी यहाँ पर ही नहीं रुके, उन्होंने सीएम आतिशी को लेकर भी एक विवादित बयान दिया और उनके जो पिताजी को लेकर जो है अपशब्द बोले और अभद्र टिप्पणी जो है वो की। तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी हैं, तो राहुल जी से हम जानना चाहेंगे। राहुल जी, आप देख रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनावी सरगर्मी पहले से बढ़ी हुई थी, कहीं ना कहीं और बढ़ गई है, क्योंकि अब जो है चुनाव नजदीक आता जा रहा है और 17 जनवरी तक ही आप जो है नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। उसके बाद में 20 जनवरी तक नॉमिनेशन वापस लिया जा सकता है। तो इसमें सबसे बड़ी जो अटकलें बढ़ रही हैं वो रमेश बिधूड़ी को लेकर के बढ़ रही हैं कि क्या रमेश बिधूड़ी की टिकट बदली जा सकती है। क्योंकि अभी आपको पता है कि बीजेपी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी नहीं किया है। मात्र 70 में से 29 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। तो क्या रमेश बिधूड़ी के टिकट को बदला जा सकता है? क्या कहीं और से उनको चुनाव में लड़ाया जा सकता है? क्या रमेश बिधूड़ी बीजेपी की फांस की गले की फांस बन चुके हैं? क्या रमेश बिधूड़ी बीजेपी के लिए ऐसा बन चुके हैं कि ना तो वो उनको उगल पा रही है और ना निगल पा रही है? क्योंकि बीजेपी के पास में कोई भी जवाब जो है रमेश बिधूड़ी को लेकर के नहीं बन रहा है, क्योंकि पहले भी उन्होंने विवादित बयान दिए थे और अब भी विवादित बयान दिए हैं। तो इस तरह से बीजेपी चारों तरफ से घिरती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि मैदान में पहले से पहले जो है फाइट से बाहर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है बीजेपी रमेश बिधूड़ी का टिकट बदल सकती है, या फिर रमेश बिधूड़ी को बाहर से पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है, या फिर रमेश बिधूड़ी अगर यहीं से चुनाव लड़ते हैं, इसी तरह से बयान देते रहते हैं, तो क्या बीजेपी को इस बार एक भी सीट जो है दिल्ली के अंदर हासिल नहीं होगी? अब्बास भाई, रमेश बिधूड़ी दूसरे कालिदास हैं। ये वो कालिदास हैं जो अपना ही सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं और ये जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। और रमेश बिधूड़ी अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और जो बीजेपी की जो सीटें आ रही थी उसको भी रमेश बिधूड़ी ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। यानी कि कुछ ना सही से कुछ सही से कुछ ना सही से कुछ तो सही, बीजेपी इस पर संतुष्ट हो रही थी, लेकिन अब वो भी नहीं हो रहा, क्योंकि रमेश बिधूड़ी जैसे कालिदास और रमेश बिधूड़ी जैसे बेतुके और इस तरीके के लोग जब तक पार्टी में रहेंगे तब तक पार्टी का बुरा हाल रहेगा। नहीं, हम जैसे हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, वही वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, वही वाली बात है। मनोज तिवारी का मैं जिक्र करना चाहूंगा। मनोज तिवारी जैसे जो बीजेपी के जो सांसद हैं, या मोहन सिंह बिष्ट जैसे ये जो विधायक हैं, आप इधर करावल नगर की तरफ चले जाइए तो यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। तो मनोज सांसद जैसे लोग, मैं अगर रमेश बिधूड़ी जैसे लोगों का जिक्र करना चाहूँगा, मोहन सिंह बिष्ट जैसे लोगों का जिक्र करना चाहूँगा। ऐसे लोग जब तक पार्टी के साथ हैं तब तक ये पार्टी को तो बर्बाद करेंगे ही। और इसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि ये जड़ से भी खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, रमेश बिधूड़ी ने एक बार गलती की तो की, उस गलती को दोबारा रमेश बिधूड़ी ने दोहरा दिया सीएम आतिशी के पिता को लेकर, उनके गार्जियन को लेकर। और ऐसा लग रहा है कि रमेश बिधूड़ी को उतारना बीजेपी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। अच्छा, इस पर चर्चा ये करते हैं कि आपको लगता है ये फ्लो में दिया गया बयान है, जानबूझ करके इस तरीके के बयान जो है वो दिए गए हैं? देखिए, मैं अब्बास भाई ये बात जानता हूँ कि ये फ्लो का टाइम नहीं है। फ्लो में ये थोड़ी किसी घर में आप आग लगाएंगे। नेता हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि आप दंगे करवा देंगे। अरे आप नेता हैं, आप तुगलकाबाद से 3 बार विधायक रह चुके हैं, आप सांसद रह चुके हैं, आपने लॉ की पढ़ाई की है, आपके पास इतना सेंस, इतना दिमाग नहीं है कि चुनाव के टाइम में जिस महिला के घर में जाकर आपको वोट मांग रहे हो उस महिला को गाली दे रहे हैं। जो जैसे ही से आम आदमी पार्टी से
एक महिला तो है, मुख्यमंत्री तो है, उसका सम्मान करना आपकी जिम्मेदारी बनता है। आपकी बीजेपी की बात करूं, आपकी अपनी पार्टी में बहुत सारे ऐसे महिला चेहरे हैं जिन्हें बीजेपी जो है वो टिकट देती है, चुनाव लड़ाती है, उनके बारे में भी आप यही सोचते हैं? एक तरफ तो बीजेपी के महिला सम्मान की बात भी करती है। आपको पता है कि पिछले ही साल एक संसद में एक विधेयक लाया गया कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए, यानी 33% महिलाओं की भागीदारी विधानसभा और संसद के अंदर होनी चाहिए। और एक तरफ ये देखा जाता है कि जो महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी करता है, इस तरह के बयान देता है, तो उसको भी पार्टी उस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, एक्शन नहीं लेते, इन्हें इनाम दिया जाता। मुझे ऐसा लग रहा है कि अनुराग ठाकुर जैसे जो लोग हैं ना, वो शायद मुझे लगता है कि अवार्ड लेकर खड़े होंगे कि रमेश बिदूड़ी जरा कहीं दिख जाए तो अवार्ड उन्हें दिया जाए। संजय सिंह ने भी इस पर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि अब रमेश बिदूड़ी जो है दिल्ली के सीएम फेस बन सकते हैं क्योंकि उनको इनाम मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल इससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जब गुरु ऐसा तो चेला तो ऐसा हो गई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में रेणुका चौधरी को लेकर ये बोलते हैं कि तुम्हारी हंसी सुपड़खा जैसी हंसी है, और इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं कि ये बार डांसर तक के शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। अमित मालवीय, इनको कैसे हम बोल सकते हैं, बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय हैं। तो अमित मालवीय जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और जिस तरीके से ये लोग महिलाओं के बारे में सोचते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज अनुराग ठाकुर की अगर मैं बात कर लेता हूं तो अनुराग ठाकुर शायद लापता मुझे नजर आ रहे हैं, या हो सकता है कि उनकी मिसिंग कंप्लेन वगैरह कुछ लिखवानी पड़ेगी, क्योंकि अनुराग ठाकुर तो मुझे लगता है उसी वक्त नजर आए थे जब वो महिलाओं के साथ बैठ के वो संसद के बाहर में वो जो चौपाल कर रहे थे, हंसी ठिठोली कर रहे थे। गलती शाह ने की है, माफी राहुल गांधी से मंगवा रहे थे। आज मुझे लग रहा है कि शायद स्मृति ईरानी ने कुछ ज्यादा ही नींद की गोलियां खा ली हैं, या तो ऐसा लग रहा है कि वो ये सोच रही हैं कि दिल्ली में चुनाव नहीं, अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता के लोग, जब इनके लोग गलतियां करें, इनके लोग संविधान को बदलने की बात करें, ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करें, ये लोग बात करें कि भैया हम धर्म के नाम पर बात कर रहे हैं, ये धर्म के नाम पर चुनाव लड़ने वाले लोग, जो बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने वाले लोग, ये कहाँ महिलाओं का सम्मान करेंगे? और जब मोदी जी ने माफी नहीं मांगी, अमित शाह ने माफी नहीं मांगी, तो बिदूड़ी से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? और बिदूड़ी भी तो भाई उसी पेड़ का ही एक हिस्सा है ना। और ये बताता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये केवल और केवल नफरत की राजनीति करते हैं, चाहे महिला इनके अपने घर की हो, चाहे दूसरे की पार्टी की हो। महिला महिला होती है, महिला का सम्मान करना चाहिए। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि रमेश बिदूड़ी जैसे लोग पार्टी में रहने के लायक नहीं है। और मैं अगर कहूं तो ये वोट किस हिसाब से लेने जाएंगे? ये महिलाओं को गालियां दे रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद ये विधायक कालका जी से बन जाएंगे तो ये पैर की जूती समझेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि रमेश बिदूड़ी ने जो गलती की उस पर बीजेपी का कोई बयान नहीं आया, बीजेपी ने रमेश बिदूड़ी पर एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब बिदूड़ी का साथ बीजेपी दे रही है। देखिए बिल्कुल जैसे विस्तार से हमारे सहयोगी ने बताया कि किस तरह से रमेश बिदूड़ी के बयान पर बीजेपी के आला कमान ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है, यानी कि आला कमान भी बीजेपी का जो है रमेश बिदूड़ी के बयान से कहीं ना कहीं सहमत है और उनका साथ दे रहा है। और इसका जैसे कि बताया संजय सिंह ने एक तंज भी कसा था कि शायद इसका इनाम भी जो है रमेश बिदूड़ी को दिया जा सकता है और कुछ ना कुछ पार्टी के अंदर प्रमोशन या बड़ी जिम्मेदारी जो है उनको दी जा सकती है। क्योंकि जैसे हमारे सहयोगी ने आपको बताया कि रमेश बिदूड़ी उसी पेड़ की एक शाखा है, जो रमेश बिदूड़ी खराब नहीं है, बल्कि यहाँ तो पूरा का पूरा जो पेड़ है वो खराब है। यहाँ पर सिर्फ महिला सम्मान की बातें की जाती हैं, लेकिन अमल में वो कुछ भी नहीं होता है। चाहे वो संसद में 33% महिला हिस्सेदारी की बात में हो, चाहे रोडों पर सर्व शिक्षा अभियान की बात हो, प्रधानमंत्री मंच से कह देते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी पटाओ, बेटी बढ़ाओ, यानी कि फ्लो में भी आप इस तरह की बातें करते हैं, अपमानित की बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो दिमाग के अंदर भरा हुआ होता है वही चीज जुबान पर भी आ जाती है। और रमेश बिदूड़ी के साथ में भी ऐसा ही हुआ है कि जो उनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है वो अब उनके जुबान पर आ गई है और इसका जो नुकसान है वो बीजेपी को जरूर उठाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक भी उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। इन सब पर आपका क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, इस प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।